बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूढ़ी औरत की कहानी और मौजूदा हालात। एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। एक शख्स ने उससे पूछा कि क्या आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा कि है। तो फिर आप यहाँ क्यों भीख मांग रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है। मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरून मुल्क गया था। जाते हुए अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम देकर गया था, वो खर्च हो गई है। इसी वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने कहा कि क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं बेचता? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा हर माह रंगा रंग कागज बेचता है, जिसे मैं घर में दीवार पर चिपका कर रखती हूँ। वो शख्स उसके घर गया और देखा कि दीवार पर बैंक के 60 ड्राफ्ट चिपका कर दिए गए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपए का था। तालीम याफ्ता ना होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी दौलत है। उस शख्स ने उसे ड्राफ्ट की अहमियत समझा दी। औरत बहुत खुश भी हुई और हैरान भी हुई और परेशान भी हुई कि दौलत होते हुए भी वो भीख मांग रही है। ये हालत भी उस बूढ़ी औरत की तरह है। हमारे पास कुरान है, हम उसे अपने मुंह से चूमते और माथे पर लगाकर अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम उसके फ़ायदे सिर्फ उस सूरत में उठा सकेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे, इसके मानी और तफसीर को समझेंगे, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में ले आएंगे। तभी इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और उसके बाद की ज़िंदगी दोनों बेहतर होगी। बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारी जहालत की वजह से उसमें छुपे इनामात से आज हम सब महरूम हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की अज़मत को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।